मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दया परिवार के द्वारा समायोजित गीता चिंतन माला मातुश्री बेला बेन तथा श्री मुरली जी भाई विश्राम दया की स्मृति में गीता चिंतन माला के अंतर्गत अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र से मुनि से श्रवण करके जनक जी को ज्ञान होने पर अपना अनुभव स्वयं आश्चर्य होकर प्रकट करते हैं। ये सारा जगत भ्रांति से खाली कल्पित है, वास्तव नहीं है। यह शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पना तथा अधना कस्मिन् कल्पना। ये सारे सब जितने हैं शुद्ध चिन्मात्र है, सब कुछ कुछ है ही नहीं। निश्चय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है ज्ञान से, तो फिर ये जगत की कल्पना कहाँ होगी कारण के बिना। अब इसमें आपत्ति है, सारे जगत है ही नहीं, जगत है ही नहीं से कहेंगे जगत मिथ्या है, तो फिर वर्णाश्रम भेद कुछ नहीं है। और वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्म करने के लिए कहा गया वो कर्म ही कुछ नहीं करेगा। कर्म नहीं करेगा तो शास्त्र में जो विधि निषेध वो भी व्यर्थ है। विधि के अनुसार कोई प्रभुत्व नहीं होगा। निषेध उल्लंघन करके हिंसा आदि करेंगे, शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा, शास्त्र मिथ्या है। और स्वर्ग के लिए नरक के लिए कोई भय नहीं करेगा, ना पुण्य कर्म करेगा, पाप कर्म से डरेगा नहीं। फिर नहीं डरेगा करेगा तो फिर पाप कर्म फल भोगना पड़ेगा। ऐसे करके संसार में तो भटक रहा है। अभी कुछ नहीं कहेंगे तो क्या होगा, तो करेगा। ये शंका करने के लिए कहते वस्तुतः आत्मा तो नित्य मुक्त है, उसे बंध भी कल्पित, मोक्ष भी कल्पित, स्वर्ग नरक आदि भी आत्मा में वास्तव कभी नहीं है अज्ञान से। और जब ब्रह्म ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, सदा के लिए अज्ञान अपने कार्य नष्ट होता है, फिर दोबारा बंध मोक्ष स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है। जीते जी उसको दिखता है सारे जगत मिथ्या है, अभाव हो गया, है ही नहीं। भय भी नहीं रहेगा कि आगे फिर जन्म होगा। शरीरं स्वर्ग नरको बंध मोक्ष उभयं तथा कल्पना मात्रमेवैतत् किं मे कार्यं चिदात्मनः। पहले तो जो शरीर है ये भी कल्पना मात्रम, शरीर वास्तव नहीं।
जिस शरीर में अहम बुद्धि होती है, जिस शरीर में अहम बुद्धि करके शरीर को पोषण करने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। शरीर का पोषण करने के लिए, शरीर का भूषण करने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर संबंधी में अहम भाव मम भाव करके ऐसे करते करते ही मर जाता है। शरीर को छोड़कर जाता है, मालूम है शरीर को छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर भी इतने उसमें अहम भाव है, उसका पोषण करता है, भूषण भूषण सजाता है, दर्पण में देखता रहता है कैसा अच्छा दिखता है। और थोड़ा पतला हो गया तो दुखी हो जाता है, मोटा होना चाहता है। कोई मोटा हो गया तो वो भी दुखी होता है, थोड़ा पतला होने के लिए जाते हैं, कुछ करते कि पतला होंगे। कुछ खाद्य में भी ये खाओ नहीं खाओ क्या करते, पहले तो सब कुछ खा ले करके मोटा तगड़ा हो जाते हैं। अधिक मोटा होने पर रोग होता है, और जो दुर्बल है वो चाहता है मोटा बनेंगे, नहीं बन पाता है, जितने खाने पर वो दुखी है। इस शरीर के लिए कितने करते, कितने सजाते रहते हैं, शरीर में क्या क्या लगा कर सजाते, फिर बाद में पोशाक पहन करके सजाते हैं, वे बेवनाश हो। ये शरीर जो कि एक क्षण में जो जीवात्मा चल जाता है, कितने कुत्सित दुर्गंध हो जाता है। वो दुर्गंध खाली नहीं, अपवित्र इतने, उसको स्पर्श करने पर फिर स्नान करो। अपने घर में कोई बड़े भी हो, कोई हो जिसको प्रणाम करते थे, पूजा करते थे, दादा दादी पिता माता आदि हुए हो, समाप्त होने के बाद वो सोएंगे तो फिर स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, शुद्ध हो जाते हैं। ये शरीर किस्सा है। जब उसके अपेक्षा पेड़ पौधे तो अच्छा है, पेड़ सूख जाने पर भी अपवित्र नहीं, वो पेड़ को लकड़ी को ला करके दरवाजे बनाते, भगवान के लिए आसन बनाते, खाट बनाते, लकड़ी उसमें सोते, भय लगता है। मनुष्य की हड्डी को ला करके कुछ बनाया तो भय लगेगा, स्पर्श नहीं करना, पास में रखना नहीं रखना, तो भी ये मिथ्या है शरीर। जिस शरीर में इतना अहम भाव है, और देह संबंधी के लिए ममत्व, ये मेरा। और जिस स्वर्ग के लिए याग आदि कर्म करते हैं, यजेत स्वर्ग काम, जब मालूम नहीं होता है सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते, सुख नहीं मिलता है। किसको सुख मिलता है? बहुत प्रयत्न नहीं करने पर भी सुख मिल जाता है। धन कमाना सब चाहते, सबको धन नहीं मिलता बराबर। बहुत प्रयत्न करने वाले को नहीं मिलता है, कभी गरीब हो जाता है, कम प्रयत्न करने वाले को धन मिल जाता है। कभी एक ही प्रकार ज्ञान, एक ही प्रकार वैद्य हो, व्यवसाय हो, कभी तो कोई बहुत धन कमा लेता है, कभी धन घर में धन था उसको खत्म करके बैठ जाता है। कि ये अपने कर्म से होता है। कोई तो बहुत स्वास्थ्य के लिए ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए करके खा करके रहता है बीमार। और कोई सामान्य परिश्रम करने वाले इतने परिश्रम करते हैं, और मजदूरी करने वाले जो मिला पेट भर खा लेते हैं, उनका पूरा हजम हो जाता है, और स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, कुछ भी वो खा लेंगे। अन्य सब लोग कभी ये गर्मी, ये ठंडा है, ये कपकार के वातकार को वैद्य से पूछेंगे तो सब में कहेंगे इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष सब में है। तो विचार करते। और जो परिश्रम करने वाले उनको नहीं मिलता, जो जैसा मिला खा लेते पूरा। देखते रास्ता में सब कोई लोग क्या क्या सब खाते रहते, जितनी चीज़ जो महात्मा लोग को देंगे तो छुएंगे नहीं, तो अन्य लोग खाते बहुत रुपया दे करके। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय मार्ग में चल करके शुद्ध होने पर यज्ञोपवीत आदि धारण करते हैं, सिखाए यज्ञोपवीत। फिर विधि जैसे विधान किया गया उसके अनुसार क्यों करते हैं? क्योंकि चाहने पर सुख नहीं मिलता है। सुख किसको मिलता है? तो अपने पुण्य कर्म के फल। ये जो विचार में आ जाता है, हम प्रयत्न करने पर भी धन नहीं कमा पाते, उसने कमा लिया क्यों? उसके भाग्य में ऐसे था, कर्म था, पहले कुछ सत्कर्म किया था। अभी कोई प्रयत्न करेगा तब जो समझेगा,
ऐसे सुख के अपेक्षा अधिक सुख स्वर्ग में, तो शास्त्रीय कर्म यज्ञ आदि करता है स्वर्ग प्राप्ति के लिए, अब पाप करता है तो नरक जाता है। तो पाप कर्म से बचने के लिए करते हैं, किंतु ये भी स्वर्ग नरक हो। और ये क्या है, इतने मात्र नहीं, ये जो संसार बंधन है अनादिकाल से बद्ध है, और संसार रूप सागर है, समुद्र पार करना कठिन है। ये बड़े रोग इसको कहा, भव व्याधि भव रोग, भव संसार सागर बड़ा पार करना कठिन है। एक आत्मज्ञान के बिना पार नहीं होता है। ये बंध भी और मोक्ष भी, और संसार से भय, दूसरे से भय, द्वितीयाद भी भय भवती। भय के दुख का कारण, जितने साधन संपत्ति हो सबको दुख का कारण भय सबको है। कम से हो तो मृत्यु से भय तो है सबको, रोग भय और सम्मान असम्मान का भय। कभी कुछ कोई थोड़ा शब्द अपशब्द कह दिया दुख हो जाता है, तो भय है। और जो बड़े बड़े करोड़पति हमने देखे, जो अपने कोई पत्नी से पति से पिता पुत्र पिता से भी इतने भय नहीं करते। कभी समय आता है काम करने के लिए कोई उनके पास बची है, उससे डर कर रहते, देखा है करोड़पति जो अपने पहले पति को भी इतने भय नहीं करती थी, अभी नौकर जो है उससे डर कर रहना पड़ता है, नहीं तो वो डराते मैं चल जाऊंगी। काम करने वाला नहीं मिलेगा तो परेशानी हो जाएगा, कहीं भी मिलता नहीं, कभी के काम करने वाला नहीं मिलता है तो हाथ जोड़ करके उसको खुश कर रखते हैं। ऐसा होता है, और चले गया तो दुखी, फिर नहीं मिलता है तो परेशानी। तो भय तो सबका, किस प्रकार जो संपत्ति है, धन देते, सब करते, सब होने के बाद भी उससे भय करते हैं। अन्य से भय नहीं करेंगे तो जो सामान्य उससे भी भय करना पड़ता है। और बैठे ये रोग क्या क्या होता है, मच्छर से भय नहीं करते, मच्छर से क्या डेंगू आदि क्या क्या मलेरिया आदि क्या क्या रोग हो जाता है। मच्छर काटने पर जो कष्ट होता है वो भी कम नहीं है, क्योंकि मच्छर काट देने पर इतने आधा घंटे तो ज्वलन होता है, वो तो कष्ट है, वो कष्ट तो सहन करना कर लेंगे, किंतु आगे भय रहता है रोग होगा, रोग हो जाता है मच्छर काटने से, तो कैसे भय रहता है। और बहुत कहीं भी हो, कहीं कहीं देखा है बड़े मकान ऊपर मंजिल में कहते यहाँ मच्छर नहीं, लेकिन थोड़ी देर में देखे मच्छर है। कोई के अभ्यास तो हो जाते हैं, कोई के जैसा भी हो तो भी मच्छर आता है, उसको हटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। भय किस प्रकार है संसार में, भय अब मृत्यु से भय सबसे बड़ा भय है। और उसके बाद जो विचार कर देखते हैं, एक बार मरने के बाद नहीं, उसके बाद फिर जन्म मरण जो विचार करते हैं, ये संसार दीर्घ काल चलता है तो बहुत भय लगता है। अनादिकाल से कितने जन्म चलेगी, अभी क्या होगा आने में, आगे मरने के बाद फिर कहाँ जाएगा, क्या होगा, विचार करने पर दिखता है, फिर भय होता है। जो विचार नहीं करता उसकी चिंता नहीं है, आगे क्या होगा को परवाह नहीं। जो अत्यंत बुद्धिहीन है पशु पक्षी के समान, वो विचार नहीं करते आगे भविष्य में आगे जन्म क्या होगा, पूर्व जन्म क्या था, पशु को विचार नहीं। पशु पक्षी तो केवल भूख लगता, खाना पानी पीना, जो सुख इतने में बच्चे पैदा करना तो जानते सब, सोना खाना यही करके समझ जाते हैं। और मनुष्य हो करके भी यदि यही विचार नहीं करता है तो पशु से भी निकृष्ट हो गया। पशु में तो अधिकार नहीं कर्म करने के लिए, मनुष्य में अधिकार होने पर भी यदि नहीं कर पाया, पशु से बराबर हो गया। पशु से बराबर नहीं, पशु में तो सींग होता है, पूंछ होता है, इसके पास वो भी नहीं है, उससे भी निकृष्ट हो गया। और पशु पक्षी में जो सामर्थ्य है, पक्षी में उड़ने का सामर्थ्य है, मनुष्य के पास यही नहीं। बंदर आदमी छलांग लगा करके के पेड़ से उधर पेड़ छलांग लगा देते हैं, मनुष्य के पास नहीं। बिल्ली भी कितने ऊपर उठ कर छलांग लगा देते हैं, मनुष्य के पास नहीं है। इसी प्रकार बहुत प्रकार
पशु पक्षी में जो सामर्थ्य है तो है ही नहीं। पशु 4 पैर के कारण पहाड़ में गो चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, तो कहाँ ऊपर, बकरी आदि कहाँ ऊपर पहुँच जाती है। ऐसे सब में, सब मछली आदि में कैसे सामर्थ्य पानी में, मन से मर जाता है, बह जाता है और जलचर नहीं पड़ते। तो सबसे कितने निकृष्ट है मनुष्य। और जब विचार कर देखता है तो भय होता है संसार से। विचार नहीं करने पर पशु पक्षी के जैसे हो गया, निकृष्ट है, पशु पक्षी से भी निकृष्ट हो गया। क्योंकि जो विचार करता है संसार से भय होता है, तो भय निवृत्ति के लिए उपाय करना पड़ता है। ये सब ज्ञान जब हो जाता है तो कहते ये जितने सब है बंध भी मोक्ष, अनादिकाल से बंधन, कितने प्रयत्न करने पर मोक्ष। और स्वर्ग नरक में कितने भेद है, नरक में कितने कष्ट है, उसको कहीं विचार कर शास्त्र में देखो तो नरक देखने पर, सुनने पर भय लगेगा, बहुत कष्ट होना पड़ता है। स्वर्ग में कितने सुख है, ये सब जितने है बस स्वप्न देखते समय कितने भय होता है, सुख होता है, दुख होता है, राग द्वेष झगड़ा सब कुछ हो रहा है। उठ जाने पर शांत हो गया, कुछ नहीं। क्या कहता है, ये तो सब स्वप्न ही था। इसी प्रकार ज्ञान होने पर क्या कहते, कल्पना मात्रम एवं। ये शरीर भी, बंध मोक्ष भी, सारे साधन, यज्ञ दान तपादि कर्म, स्वर्ग नरक, भय दुख, जितने सब है बस ज्ञान हो जाने पर कल्पना मात्रम, कल्पना मात्रम, कल्पना ही है, कुछ भी सत्य नहीं। कल्पना मात्रम एव एतत्। जो निश्चय हो गया सारे प्रपंच कल्पित है, झूठा है। स्वप्न प्रपंच में कितने दुखी था, कुछ करने के लिए जा रहा था, भूख लगती तो खाने के लिए भोजन मिलता है, कहीं जाकर पहुंच गया। पानी पीने के लिए प्यास लगती तो पानी के पास मिल गया, कोई पानी ले रहा है पीने के लिए। और उठने के बाद, जगने के बाद किम कार्यम, क्या करना है, कुछ नहीं। कहीं ना दौड़ता भोजन करने के लिए जाता है, ना पानी पीना चाहता है, ना कुछ किससे मिलना चाहता है, जाता है। सब उठ गया तो बस शांत हो गया, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो गया। ये सारा कुछ कल्पना मात्र, कुछ है ही नहीं। ये निश्चय हो गया तो किम में कार्यम, मैं चिदात्मा किम कार्यम, चिद्रूप आत्मा में कुछ भी दुख नहीं, किसकी निवृत्ति करूं। कुछ प्राप्त करने का नहीं, क्या प्राप्त करूं। कुछ देखने का नहीं, मेरे से बिना कुछ है ही नहीं, क्या देखूं। फिर किम कार्यम, क्या करना है। जो ज्ञान हो जाता है ये तो यत्र तस्य सर्वम आत्मे भावुत तत्केन केन कम किम पश्यति किम केन, कौन किससे किसको देखे, किसका ग्रहण करे, क्या करे। सर्वम आत्मे भावुत, ज्ञान हो गया तो ये आत्मस्वरूप ही ब्रह्म एक शुद्ध तत्व, बाकी जितने सब कल्पित पदार्थ। रज्जु में भय करते थे, रज्जु को देखा तो सर्प रज्जु ही, रज्जु बन गया, सर्प कुछ ही नहीं। आत्मेव, आत्मस्वरूप ही हो गया, आगे कुछ भी करने का नहीं। क्या करना है, चिदात्मा तब कृत्य कृत्य हो जाता है। यदि कुछ करने का रहता है तब एक प्रसन्न नहीं है, मन में रहता है काम करना है। जो काम करना है सब कर लिया, बड़े आराम। कुछ मिला नहीं, कर लिया तो बड़े खुश होकर बैठ गया, आराम बहुत। कुछ करना है, संकल्प है, कुछ जाना है, देखना है, करना है। जो कोई संकल्प विकल्प करता है बिना कारण दुखी होकर बैठता है, ओझल लेकर बैठता है सिर के ऊपर, क्या करना क्या करना क्या करना, आगे आगे। एक संकल्प के पीछे और कितने संकल्प होते रहते हैं। यदि संकल्प को विचार करके छोड़ दिया अथवा कार्य हो गया, बस आनंद हो गया। जो साधक वो क्या करते, ये संकल्प के कारण देखते व्यर्थ है, ये संकल्प विकल्प करके दुख होता है, संकल्प को छोड़ देते हैं। ये विषय नहीं चाहिए। विचार कर हमको तो हमारा रास्ता क्या है, हमको कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, परमात्मा प्राप्त करना है या संसार प्रपंच भटकना है। यदि ये निश्चय हो जाता है परमार्थ मार्ग में चलना है, सांसारिक संकल्प को छोड़ना पड़ता है। एक एक संकल्प छोड़ दिया तो, संकल्प जो छोड़ दिया यतो यतो निवर्तते ततः ततो विमुच्यते, जहाँ से निवृत्त हुआ वहाँ से मुक्त हो गया। यतो यतो निवर्तते
ततो विमुच्यते निवर्तनादि सर्वत्र न वेत्ति दुःखमन्वपि। जहाँ से निवृत्त हुआ वहाँ से मुक्त हो गया। अब देखो संकल्प विकल्प बहुत करते हैं, कुछ करने का कहाँ जाना है, कहाँ देखना है, क्या करना है, सबका विभिन्न प्रकार संकल्प। कोई कहाँ देखने के जाता है, कोई किसको देखने के जाता है, कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, कोई विदेश जाता है तो कोई देश जाना चाहता है, कोई देश में जाना चाहता है, कोई मंदिर जाना चाहता है, कोई दूसरे स्थान जाना चाहता है, कोई दर्शनीय स्थान जाना चाहता है, बिना मतलब ही घूमने जाता है। रुपया कुछ है ही नहीं, बहुत रुपया है, थोड़ा वो कोई चल जाते वहाँ चल जाए, शिमला चल जाएंगे, राजस्थान चलेंगे, विदेश चलेंगे, कुछ नहीं खर्चा बहुत है। फिर भी जो कुछ चाहता है करता है, और जो तो नहीं हुआ दुख, और करने के बाद फिर मिला कुछ नहीं। कितने लाख खर्च करा जाते हैं, फिर अंदर देखते देखा क्या मिला, क्या दूसरे को दिखाने के लिए कहने के होता है। किंतु यतो निवर्तते तत विमुच्यते। जब संकल्प को छोड़ दो, इच्छा को छोड़ दिया, मुक्त हो गया। जा करके प्राप्त करने पर जितना आनंद है, वस्तु की प्राप्ति से जितना आनंद है, यदि वस्तु की इच्छा का त्याग कर लिया, इच्छा छूट गई, उससे बहुत आनंद है। आत्मबल बढ़ता है जब जो संकल्प करता है, संकल्प को छोड़ता है, इच्छा का त्याग करता है, तो अपने में सत्वगुण बढ़ता है, परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ता है। परमात्मा में समीप होता है तो भय निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है, और आनंद प्राप्त होता है। विषय के में आनंद साधक स्वयं अनुभव करता है। कोई विषय संपादन करके सुखी होता है, विषय संपादन इकट्ठी करके सुखी होता है, और कोई धन को बोझ मानता है, ये धन क्या करूं। ऐसे साधक देखे धन रखे, किसको पता नहीं, उनको लगा ये बड़ा बोझ है, ये बोझ को कहाँ उतारूं, कहाँ छोड़ूं, कहाँ छोड़ करके बड़े आनंद हो प्राप्त कर लिया। कोई तो थोड़े रुपया के लिए इकट्ठी करने में कितने दुखी है, कितने परेशानी है, थोड़े रुपया के लिए सामान के लिए। कोई बहुत रुपया रख करके कहीं समर्पण कर दिया, रख दिया, तृप्त तो खुश हो गया। फिर थोड़ा सा निश्चिंत हो करके अपने साधारण भोजन, जितने पहले भी साधारण भोजन करते, कुछ जो बोझ रखा हुआ, कोई बैठा है ध्यान कर रहा है, और कुछ उसके पास संपत्ति है, कहीं भी बैठकर ध्यान करता है, तो कुछ पास में है तो परमात्मा में ध्यान रहेगा या वस्तु में ध्यान रहेगा। ये वस्तु में कोई पास में रहकर बैठा है कहीं, तो ध्यान करेंगे, और उधर ऐसे रखते। रात में कोई सोते तो उसको ऐसे करके रखते, बांध कर ऐसा करेंगे, सिर के नीचे रहते हैं। किंतु नींद होने पर उसे सिर को ले लेता है, तो सिर में ऐसा रहेगा, अंदर से कोई ले लेता है। अब भय तो उसमें रहता है, 10 बार उसको देखेंगे। कोई इकट्ठे करके सुखी होता है, कोई छोड़ करके। और छोड़ने पर जो सुख है वो छोड़ने वाला ही जानता है। आप देखो संकल्प करते करते कितने दुख, कोई भी हो, असंकल्प छोड़ दिया, कर प्राप्त करके जो सुख है, यदि विचार करके संकल्प को छोड़ दिया, उससे अधिक सुख है। इसलिए साधु महात्मा को यही करना होता है, सब विचार करके छोड़े। ऐसे छोड़ते छोड़ते उसे जहाँ से निवृत्त हो वहाँ से मुक्त हो गया। संसार छोड़ कर आ जाते, संसार से मुक्त हो गए, सांसारिक भय से। संसार में राग द्वेष कितने चलता रहता है, और छोड़ दिया संसार, कोई जरूरत नहीं हमको परमात्मा को प्राप्त करना, मुक्त हो गया। और यदि संकल्प विकल्प करता है तो दुखी रहता है। ऐसे करके निवर्तनादि सर्वत्र न वेत्ति, थोड़ा अनुभवी दुखम अनुभवी, दुख का ही नहीं देखता है। अब आने के बाद कुछ संकल्प विकल्प होता है साधु को, तो धीरे धीरे संकल्प को छोड़ता है। एक एक संकल्प छोड़े, ये केवल साधु के लिए नहीं, गृहस्थ में भी। अब मानो अपने प्रारब्ध कर्म में जितने है इतने ही रहे प्राप्त। जितने सुख भोगना है, दुख भोगना है, आपको निश्चित है। धन करोड़ करोड़ रुपया होने पर भी क्या किया जाएगा। ये जो अभी करुणा व्याधि करुणा आ गया, कितने करोड़ करोड़ रुपये बड़े बड़े कितने दुख भोगना पड़ता है। कितने स्वयं करते तो भी किसको पकड़ लेता है। बड़े कहाँ क्या सब बड़े कहाँ प्रधानमंत्री कहाँ करके किस देश में कहीं प्रधानमंत्री को किस को क्या बड़े वैद्य डॉक्टर को ही पकड़ लेता है। तो ये जब इसे समय आता है कितने दुख भोगना पड़ता है। इस संसार में
दुख तो सबको भोगना पड़ता है। और जब निश्चय हो जाता है, जब सब छोड़ करके आगे बढ़ता है परमात्मा प्राप्त करना, तभी होता है कल्पना मात्र में भी तत्, कुछ भी करने का नहीं, संसार सब मिथ्या है। किं कार्यम चिदात्मन, क्या करना है? कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। जो निश्चित हो जाता है तभी कृत्य कृत्य हो जाता है। श्लोक बोलो। आश्चर्य कैसे होते हैं? अभी अनुभव बताया, अभी देखते कैसे विचार के और देखे। अहो जन समूहेपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं क्वरतिं करवाण्यहम्। अहो, बड़ा आश्चर्य है। जन समूहेपि, जनानाम समूहेपि, जन समूह, सारे मनुष्य के बीच में रहते हुए भी जब बाधित हो गया, ज्ञान हो गया, द्वैत प्रपंच दिखने पर भी द्वैतम न पश्यत मम, द्वैत में को हम नहीं देखते, सत्य तो बुद्धि नहीं होने पर देखते हुए भी पश्यन न पश्यति। रज्जु में सर्प देख रहा था, भय कर रहा था, रज्जु ज्ञान हो गया, अभी देखते हुए भी सर्पम न पश्यति। रज्जु उसको दिखेगी? हाँ, रज्जु दिखेगी। पहले भी दिखती थी, अभी भी दिखती है, किंतु पहले सर्प दिखता था, अभी सर्पाकार होने पर भी न पश्यति। इसी प्रकार द्वैतो न पश्यत, द्वैतम द्वैत होने पर भी प्रपंच बाधित हो गया, इसको नहीं देखते हुए फिर द्वैत प्रपंच कहाँ गया? इतने लोगों के बीच में है तो क्या? अरण्य व संवृतम, इसको अरण्य जैसे जना मनुष्य रहित, जन शून्य जैसे खाली हो गया, अरण्य में कोई आदमी नहीं है। इसी प्रकार जन समय में रहते हुए भी यहाँ जन शून्य अरण्य के जैसे हो गया सब। सारे जन समय में रहते रहते जो सत्य तो बुद्धि नष्ट हो गई, जन शून्य हो गया, अरण्य समृतम। और जितने पदार्थ है जिसमें इष्टत्व बुद्धि, प्रियत्व बुद्धि, प्रिय बुद्धि होती, सब कुछ खाली हो गया, कुछ ही नहीं रहा। क्व रतिम अहम करवाणी, कहाँ रति प्रेम करूँ मैं, कहाँ प्रीति करूँ, क्या विषय रहा है, कहाँ प्रीति करूँ, कौन इष्ट रहा, कुछ ही नहीं। कहीं के अर्थ में कुछ उल्टा पाल्टा हो सकता है, विभिन्न प्रकार अर्थ में थोड़ा भ्रांत नहीं। द्वैतम न पश्यत सर्वम अरण्यमेव संवृतम, जन शून्य जैसे हो गया। का आदि मध्यावसानेषु जनो यत्र न विद्यते येन सर्वमिदं ततं सजन सदेश विजन, सदेश विजन न स्मृतः। आदि मध्यावसानेषु जनो यत्र न विद्यते येन सर्वमिदं तत् व्याप्तं सदेशो विजनः स्मृतः। विजन, विजन जन रहित, विजन जो अरण्य को चल जाना है, क्या है? अरण्य जाते जन शून्य, जनाकीर्ण देश को अरण्य कहा, जन जाने। हाँ, जनाकीर्ण, जनाकीर्ण, जन से जन युतनी, जन रहित, जन शून्य। अरण्य का जनाकीर्ण देश, जन से युक्त नहीं, जन रहित देश अरण्य। स्त्री जनाकीर्ण देश को अरण्य कहा। अरण्यम गच्छेते, जहाँ स्त्री जन आदि नहीं हो वो अरण्य कहा। अरण्य शब्द से यहाँ पेड़ पौधे सब हो गया नहीं, ज्ञान होने का सब कहे पेड़ पौधे हो जाए, ऐसा नहीं। अरण्यमिव समृतम, अरण्य में जैसे जन शून्य है,
जन समय में रहते हुए भी ये जन शून्य हो गया। द्वैतम न पश्यत, द्वैत को हमें नहीं देखता हूँ, उसमें सत्य तो बुद्धि नष्ट हो गई। सत्य तो बुद्धि नष्ट होने से द्वैत है ही नहीं, द्वैत को कहाँ देखेंगे। द्वैत जन समय रहते हुए भी द्वैत न पश्यत, आत्मज्ञान हो गया तो द्वैत है ही नहीं। द्वैत न पश्यत, सारे जन समूह क्या हो गया, अरण्य जैसे हो गया, जन शून्य हो गया, जन रहित हो गया, मनुष्य रहित हो गया। तब राग द्वेष कहाँ करेंगे, शत्रु मित्र कुछ ही नहीं, केवल मनुष्य नहीं, सारे वस्तु का अभाव हो गया। वस्तु में इष्ट अनिष्ट कहाँ, क्व रत्य हम करवानी, कहाँ प्रीति में करूँ। आश्चर्य हो जाते ज्ञान होने पर। ऐसे जन समय में रहते हुए भी कुछ नहीं देखते, कुछ करते हुए नहीं, बस। हाँ, श्लोक बोलो। कि देह में तो प्रेम रहेगा, कहाँ जाएगा। अज्ञानी पूछता है ऐसे कहने पर देह में तो रहेगा, और खाना पड़ता है, खाते हैं, जितने कहते तो भूख लगते सब तो अच्छी तरह से खा लेते हैं। ज्ञान हो जाने पर वो खाएगा ना, नहीं खाएगा। तो देह पे तो अपनापन है, उसमें तो प्रेम रहेगा। और जीवित रहने की इच्छा, मरने से तो कोई नहीं, मरना नहीं चाहते, इसके लिए होते हैं। ना हम देहो न में देहो, जीवो नाहमहं हिचित, अयमेव हि मे बंध, आश्रित्या जीविते स्पृहा। आप देह है या देह आपका है, बोलो। मैं देह कोई नहीं कहता है। आप मनुष्य है ना, नहीं। कि आप मनुष्य नहीं कह, डांटेंगे, मनुष्य कह नहीं। मैं मनुष्य हूँ मालूम है तो मैं देह बुद्धि है। मैं मनुष्य तो इस स्थूल शरीर में है। मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसे बुद्धि यदि है तब तक है, तब तो देह में अहम बुद्धि है। कोई कहता हमारे देह में बिल्कुल अहम बुद्धि है ही नहीं। अहम बुद्धि हमें देह में नहीं हूँ, ये तो ठीक है, किंतु मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये बुद्धि है या नहीं। मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु नहीं हूँ, ये बुद्धि है या नहीं। मैं मनुष्य, ऐसा निश्चय है किसको, बिल्कुल मनुष्य। तो ये जो बुद्धि है अहम देह, और नहीं जो अहम नहीं हो तो ये देह मेरा है, अहम मम। ये ज्ञान होने, ज्ञान जो तो नहीं होता है, समझने के बाद भी ये अहम बुद्धि जाती नहीं है। तर्क शास्त्री तो बता दिया देह कहाँ आत्मा, आत्मा तो व्यापक है, ज्ञानाधिकरण आत्मा, बिल्कुल समझ में आ जाता है। अनुमान भी करके सिद्ध कर देंगे ये देह ना हम देह, ये देह नहीं है। चैतन्य शून्य तो घटवत, घट जैसे मैं नहीं हूँ, ऐसे देह भी मैं नहीं हूँ, ये जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। आत्मा को चैतन्य तक नहीं कहते, तो ज्ञानाधिकरण है ऐसा कहते हैं। तर्क से सिद्ध होने पर भी जब तक देह है तब तक अज्ञान है, तब तक वर्णाश्रम को लेकर के लौकिक व्यवहार तो है, वैदिक व्यवहार भी देहाध्यास मूलक है। ब्राह्मणो यजेत 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तत्वम वेदम अध्यापयित, ये सब करने के लिए देह के साथ आत्मा का तादात्म्य करके ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे किसका कोई कर्म में अधिकार अनधिकार विचार होता है, तो उसको लेकर व्यवहार होता है अहम अहम करके। ज्ञान जब हो जाता है, दिखता है, ज्ञान जब तक नहीं तब तक अहम हम तर्क से समझ ले, सब समझ लिया तो भी देह में अहम बुद्धि नहीं जाती है। जो ज्ञान हो जाता है श्रवण करने के बाद, आत्म तत्व को समझा, मनन करके साक्षात्कार हो गया आत्म तत्व का, तो देह में अहम बुद्धि नष्ट होती। अभी अनुभव उनका हो जाता है जनक जी को, कहते ना हम देहो, मैं देह नहीं हूँ, ना मैं देह, मेरा देह है ही नहीं।
ये देह जड़ है इसलिए मैं नहीं हूँ, और मैं असंग हूँ, मेरा देह नहीं। असंग आत्मा का देह के साथ कोई संबंध ही नहीं। और खाली देह नहीं, जीव ना हो, जीव प्राण धारण, प्राण धारण करने वाला जीव है। मैं आत्मा, आत्मा के साथ प्राण का कोई संबंध नहीं। प्राण धारण करने वाला मैं नहीं हूँ, जीव नहीं हूँ। और जीव ना हम जीव, मैं जीव भी नहीं हूँ। जीव शब्द जीव प्राण धारण, जीव का जो वाच्यार्थ है मिथ्या है, लक्ष्यार्थ अधिष्ठान चैतन्य सत्य है। ना हम जीव कर्ण से जो वाच्यार्थ में नहीं हूँ, क्योंकि अहम ही चित्त, यही अस्मात् मैं चिद रूप हूँ, अधिष्ठान चेतन हूँ। अधिष्ठान चेतन प्राण धारण करने वाला नहीं, अधिष्ठान चेतन परिच्छिन्न नहीं, देह के अंदर सर्वव्यापक है। जो जीव प्राण धारण है, प्राण अलग अलग होने से प्राण धारण करने वाला अलग अलग शरीर में जीव भेद की कल्पना होती है। ये देह में जो हमें जीवत्व बुद्धि है वो परिच्छिन्न प्राण धारण करने वाला बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य, इसको लेकर के मैं जीव बुद्धि होती। जो निश्चय हो गया अधिष्ठान चैतन्य, जीव का जो स्वरूप है, श्लोक बोलो, चैतन्य यदधिष्ठान लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। इसको हमेशा ध्यान रखें। क्या क्या स्वरूप है? एक अधिष्ठान चैतन्य, चैतन्य में अधिष्ठान सर्वव्यापक हो, उसमें लिंग देहश्चय पुनः सूक्ष्म शरीर, घड़ा में जल भर दो। आकाश हो गया अधिष्ठान सर्वव्यापक है, इसी प्रकार सर्वव्यापक चेतन है। घड़ा के स्थान पर शरीर हो, देह को रखो, और देह में जल भर दिया, लिंग देह से अपना सूक्ष्म शरीर हो गया, और जल में आकाश का प्रतिबिंब हो गया, और चित छाया लिंग देह था। ये बुद्धि में चित छाया चिदाभास, चिदाभास और सूक्ष्म शरीर और अधिष्ठान चैतन्य, ये सब मिला करके हो गया जीव। तत्संगो मुख्य, उसमें थोड़ा शरीर आ गया, मुख्य हो गया अधिष्ठान चैतन्य, सूक्ष्म शरीर और उसमें चिदाभास। सूक्ष्म शरीर बुद्धि को लेकर विचार करते, क्या प्राण को लेकर के अंतःकरण, तो सूक्ष्म शरीर जड़ के स्थान हो गया, देह घड़ा है, आकाश के समान अधिष्ठान चैतन्य। आकाश जैसे सर्वव्यापक है, घड़ा रहे नष्ट हो तो कोई आपत्ति नहीं, आकाश है। जल भरो तो आकाश है, खाली कर तो आकाश है, और आकाश में जल में आकाश का प्रतिबिंब हुआ। ये समुदाय को जिस प्रकार सामने रख करके अधिष्ठान चैतन्य, और शरीर में है सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण है में चिदाभास आ गया। ये समुदाय को जीव शब्द से कहा, उसमें ये उपाधि घड़ा जल प्रतिबिंब सबको फेंक दो, आकाश रहेगा। वही वास्तव आकाश वही है, जो जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता था वो आकाश है ही नहीं। इसी प्रकार जिस चिदाभास को मैं मानते हूँ, चिदाभास वास्तव में नहीं, ये मिथ्या है। वो तो अंतःकरण के कारण चिदाभास दिखता है, जल को हटा देने पर भी आकाश रहता है। अधिष्ठान चेतन, इसलिए बिंब रूप जो चेतन मैं हूँ, चिदाभास में नहीं हूँ, यही विचार करना है। बुद्धि के साथ जल के साथ आकाश का प्रतिबिंब एक दिखता है, इसे बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब होकर के वही जड़ चेतन ग्रंथि का। वस्तु तो ग्रंथि भी मिथ्या है, ग्रंथि का आठ संबंध है ही नहीं। असंग चेतन आत्मा अधिष्ठान चेतन के साथ न बुद्धि का संबंध है, न चिदाभास का संबंध है, न अहंकार है, कुछ भी नहीं। वो हमेशा अपने स्वरूप में स्थित है, अच्युत उसका नाम है। स्वरूप से चित्त होता ही नहीं, अधिष्ठान चेतन, यही समझना है। तो ना मैं देह हूँ, ना मेरा देह है, ना मैं जीव नहीं हूँ, मैं तो अधिष्ठान चेतन चेती में हूँ। और कहते जीने की इच्छा सौ की होती, आपको जीवन की तो इच्छा होगी, कहते अय में वही में बंध आशे दिया जीवित स्प्रिया। जीवन के लिए जो इच्छा स्प्रिया है अभी तो नहीं है, ज्ञान होने के बाद ज्ञानी ना शीघ्र मर जाना चाहता है, ना दीर्घकाल जीवित रहना चाहता है। वो तो प्रारब्ध क्षय तक दिखता है। जैसे भृत्य स्वामी आज्ञा के पालन करता है, स्वामी आज्ञा के अधीन रहता है,
उसके लिए और कुछ मैं ये करूँ नहीं करूँ सोचता नहीं। स्वामी कहते ऐसा करो, करने लगा। इसी प्रकार ज्ञानी देह कभी जाएगा, प्रारब्ध है स्वामी, इसका देह का स्वामी प्रारब्ध, उसके आज्ञा के लिए अर्थात प्रारब्ध जब तो देह रहेगा, उसके पहले नहीं जाएगा। प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ तो देह नष्ट नहीं होगा। ज्ञानी निर्भय हो जाता है। कोई चाहते इसको मार दे, कोई तो विष देकर मारना चाहता है, तो कोई पिस्तौल लाकर मरवाना चाहता है, मारना चाहता है। और जो जानता है, निर्भय जानता है ना, प्रारब्ध है तो कोई विष नहीं दे, कोई गोली नहीं लगाए तो मरण नहीं होगा। बिना कारण बैठे बैठे मरण हो जाता है। कभी कोई दूसरे को मारना चाहता है, वही स्वयं मर गया। ऐसा कितना होता है। कोई दूसरे को मारना चाहता है, स्वयं एक्सीडेंट से खत्म हो गया। और विषय किसको देना कोई चाहता है, विषय कोई दूसरे का मर गया। ऐसे भी हो जाता है। तो जब समझिए प्रारब्ध कर्म है तो कोई नहीं मार सकता है। प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर कोई नहीं मारे तो मर जाएगा। इसी प्रकार विचार करना पड़ता है। जो जीवित रहने की इच्छा है यही बंधन है। ज्ञानी और जीवने की इच्छा नहीं करता है, ना मरने की इच्छा करता है, मर जाओ। उस चाहने पर कुछ होने वाला नहीं। जितने दिन प्रारब्ध इतने रहेगा। इसे आया ज्ञानी भृत्यवध, वो प्रारब्ध कर्म की अपेक्षा रहता है। जब आएगा तब जाएगा। अपने भोगना कर्म है, भोग लिया। सर भोगते समय भी जानता है कि मेरे में कुछ है ही नहीं, मैं आनंद स्वरूप हूँ। और देह के अंतःकरण आदि का धर्म रहेगा और रहने दो। अयमेव ही मैं बंध, यही मेरा बंधन है। या जीवित स्प्रिया आशित, जीवन के लिए जो इच्छा रहती, जीते जी रहूं, स्प्रिया इच्छा, जीवन में जो इच्छा, या आशित जो इच्छा थी, आशित या मतलब जो स्प्रिया इच्छा, किसमें? जीवित जीवन में। जीवन में जो इच्छा अभी नहीं, कभी नहीं तो पहले थी। बाधित अनुभूति से ज्ञानी कहता पहले मैं जानता था, ये चाहता था मैं जीवित रहूं, जीवित रहूं, जीना चाहता। जो जीने की इच्छा थी तो यही मेरा बंध है। अभी बंध से मुक्त हो गया तो जीने की भी इच्छा नहीं, जीवन की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं। कुछ जीवन मरण मेरे में है ही नहीं। और देह का धर्म देह में रहेगा। प्रारब्ध कर्म के कार्य, प्रारब्ध कर्म का कार्य प्रारब्ध शरीर होगा। उसके लिए कुछ पेड़ टूट गया तो अपना क्या बिगड़ा? कहीं भूकंप वगैरह पहाड़ टूट गया, अपने तो कुछ चिंता नहीं। इसी प्रकार शरीर में कुछ हो जाएगा तो ज्ञानी उसमें कुछ के साथ कोई संबंध नहीं। कि मैं चन कस्य काम आया शरीरम अनुसंजले आत्मान चेत विजान्यात अयम अस्मिति। आत्मा के साक्षात्कार कर लिया, अयम अस्मेति पुरुष, अयम अस्मि, अहम अस्मि ब्रह्म, ऐसे साक्षात्कार कर लिया। क्या इच्छा करेगा? कौन इच्छा करने वाला है? किसकी इच्छा करेगा? शरीर के पीछे दुखी क्यों होगा? आनंद रूपे कोई ये नहीं। यही दुख अभी भी जो पहले इच्छा थी अभी भी बंद है। ये जो जीने की इच्छा है, साधु को सबको समझ निश्चय कर ले, ठीक है, बच्चे कर रहे, जितने कर्तव्य पालन करें, क्योंकि निश्चित है जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक शरीर रहेगा। प्रारब्ध समाप्त होने पर कोई नहीं बचा सकता है। कोई बड़े बड़े वैद्य भी अपने पिता माता को कोई बचा कर रख दिया, बच्चा को क्या रखेगा? स्वयं भी खत्म हो जाते हैं। रोगी को देखने के लिए वैद्य गया, रोगी अंदर है तो कहा उसको बाहर से लिया, उनके कुर्सी डाल दिया। रोगी को बाहर जो रहा है डॉक्टर वहाँ मर गया है। रोगी ठीक हो जाता है, डॉक्टर मर जाता है। हमेशा नहीं से होता है, कभी से भी हो जाता है। तो प्रारब्ध के अधीन है। जिस प्रकार मरण, इसी प्रकार भी सुख दुख भी प्रारब्ध के अधीन है। ये यदि निश्चय कर ले कि जो इस जन्म में भोगना है पहले कर्म से निश्चित है, इतने भोगना ही पड़ेगा, तो सारा जीवन भर जो प्रयत्न करता है कि हमको दुख नहीं मिले, हमको सम्मान मिले, अपमान नहीं मिले, मान अपमान तुल्य भगवान कहते इसको बराबर दे करके अपना कर्तव्य करो। लाभ जय पराजय को सोच छोड़ कर, तो बड़ा उपदेश गीता में पूरा पूरा। ये तो प्रारब्ध कर्म क्या देना, इसको कोई बदल नहीं सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता है। जिसमें कुछ करने का हमारा सामर्थ्य है ही नहीं, उसके लिए सारा जीवन भर प्रयत्न करते हैं, जो कि हमारा सामर्थ्य है नहीं, कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है, थोड़ा प्रयत्न करें, अपन धन कमाते कर्तव्य पालन करें। ये नहीं कि भोजन नहीं पकाएंगे, भोजन पकाओ, कोई बात नहीं। जो साधु माता भोजन पकाते नहीं तो उनको भोजन मिल जाता है, वो अलग है, कर्तव्य पालन करे, कोई बात नहीं। किंतु जो प्रारब्ध में वही मिलेगा, कम है तो ठीक, ज़्यादा हो तो ठीक, वो संतुष्ट रह करेंगे। इतने में सामर्थ्य है सबका, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न करेगा, प्राप्त कर सकता है। इसमें पुरुष का सामर्थ्य है, अधिकार है। धन अधिक कमाने के लिए सब चाहते, सब नहीं कमा पाते। सम्मान सब चाहते, सब कुछ बराबर नहीं मिलता है। पद चाहते, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने, अभी यदि कहीं पूछा जाए कितने करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हम बन जाएंगे इकट्ठे, मतलब हम राजी हो जाए। पूछा जाए प्रधानमंत्री बनना चाहते हो राष्ट्रपति, उसमें फिर कितने लोग को क्या, बहुत लोग चाहते, कितने बड़े बड़े। कोई छोटा बच्चा कहता था दिया तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो जो क्रिकेट खेल के सबसे बड़ा होते हैं ना, नाम देश से क्रिकेट बनेंगे। अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ उसके पास, किस होता खाली मंत्री बनने के नहीं, प्रधानमंत्री बनना है। कहता सेवा करते, हम भी सेवा कर रहे हैं, मैं अभी सेवा कर रहा हूँ, अभी सेवा करेंगे तो प्रधानमंत्री बड़ा बनना चाहते। किंतु जब अपने प्रारब्ध में जो ही मिलेगा उसके लिए छोड़ दे प्रारब्ध के ऊपर, और प्रयत्न कर परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे तो सफल हो सकता है प्रयत्न। उसको छोड़ कर बाकी जो इच्छा है, सारी इच्छा बंधन का कारण। जीवन में जो इच्छा, ये तो क्या मेरी जो इच्छा थी वही बंधन, अभी भी कोई यदि इच्छा करता है वही बंधन का कारण होता है। क्योंकि जीने की इच्छा से निश्चित कर्म भी करते धन इकट्ठी करने के लिए। इसलिए ये सब छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करे, अपने स्वरूप का चिंतन करे। श्लोक बोलो। आत्म तत्व चिद्रूप का अहम चित, जो चिद्रूप आत्मा है सारा जगत का अधिष्ठान है, सर्वव्यापक है। तो कैसे अधिष्ठान है, सारा जगत उसमें कैसे कल्पित है? अधिष्ठान में सारे जगत कल्पित है। इसको समझने के लिए, समझ ज्ञान होने पर सारे दृष्टांत तो पहले बताते, शास्त्र में सब है। ज्ञानी का अपने अनुभव होता है, अनुभव को जो दृष्टांत से बताते, सारे दृष्टांत शास्त्र में है। पहले दृष्टांत सुनते, दृष्टांत सुनने पर भी पूरा पूरा अनुभव नहीं होता है। जो अनुभव होता है तो दृष्टांत साफ दिखता है। चिंतन करते समय समुद्र में बहुत तरंग होते हैं, जीव कहीं कल्पना करते मैं तरंग हूँ, समुद्र परमात्मा। किंतु वेदांत चिंतन करने वाले अपने को समुद्र चिंतन करो, अपने में तरंग होते हैं जी, अनेक ब्रह्मांड। अपने को तरंग मानो, मैं परमात्मा में तरंग के समान ऐसा नहीं। भक्ति से भगवान भाष्यकार ने कहा समुद्र ही बहुत न तारंग, ऐसे कहता तरंग, तरंग समुद्र का है, समुद्र तरंग का नहीं कहकर अपने को तरंग कह करके भगवान ईश्वर की भक्ति के लिए से कहते। वेदांत चिंतन करने वाला अपने को क्या चिंतन करे, मैं समुद्र का बिंदु ऐसा नहीं, मैं समुद्र रूप हूँ, मेरे में अनंत कोटि तरंग फेन बुद्ध बुद्ध होते रहते हैं। अधिष्ठान स्वरूप चिंतन कर, अपने को तरंग फेन बुद्ध बुद्ध ऐसा नहीं, अनंत बुद्ध बुद्ध फेन जीव होते हैं। मैं जीव ऐसा नहीं चिंतन करने वाला ब्रह्म चिंतन नहीं करता है। ब्रह्म चिंतन करने वाले क्या चिंतन करेगा, मैं समुद्र के समान हूँ, अरे मेरे में अनेक ब्रह्मांड तरंग जैसे उत्पन्न होते नष्ट होते हैं। अब प्रत्येक तरंग में कितने बुद्ध बुद्ध है, जीव जड़ चेतन आदि कितने क्या क्या सब है। इसमें कहा क्या सारे तरंग सब अनेक ब्रह्मांड मेरे में उत्पन्न होते हैं, मैं समुद्र के समान अधिष्ठान हूँ। यही चिंतन करना है। यही नहीं समझ करके कोई अपने को तरंग मानता है, कोई बुद्ध बुद्ध मानता है,
बुद्ध बुद्ध फैन है, उसमें हम बुद्धि नहीं करनी। शुद्ध अधिष्ठान चैतन्य में हो, उसमें सारे ब्रह्मांड उत्पन्न उत्पत्ति नाश तरंग होते हैं। इसका अनुभव बताते हैं। अहो भुवन कल्लोलैर विचित्रैर्द्राक्षमुत्थितं मय्यनन्तमहो आम्बोधो मय्यनन्तमहाम्बोधौ चित्तवाते समुद्यते। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् तद्वक्तारमावेत् आवेन् मावेत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्चंदसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अमृतस्य देवा कीर्तिकृष्णं गिरेव पूर्णो पवित्रो वादिनीव समृतमस्मि नवरं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः कीर्तिकृष्णं
शङ्करं लोक
वाक्य